हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिली चिकन बनाने की रेसिपी और वो भी रेस्टोरेंट टाइप। तो यहाँ पे आप इसका लुक देख सकते हो। ये दिखने में जितना यमी है, खाने में उतना ही डिलीशियस है। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत इजी है और बहुत ही झटपट से आप इसे बना करके रेडी कर सकते हैं, वो भी अपने किचन में। और फ्रेंड्स, जो लोग बिगनर हैं वो भी इसे ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये इतनी इजी रेसिपी है और इसका टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट के चिली चिकन जैसा ही आएगा, क्योंकि बिल्कुल हम इसे रेस्टोरेंट टाइप ही बना करके रेडी करेंगे। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए आज के सुपर टेस्टी चिली चिकन को हम बना लेते हैं, जो अंदर से बहुत जूसी और ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी रहेगा। तो इसे बनाने के लिए हमने लिया है 500 ग्राम चिकन। तो चिकन को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है नमक के पानी के साथ, और इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी था उसे अच्छे से ड्रेन कर लिया है। इसी के साथ मैंने इसके अंदर ऐड किया हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून डाला है कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट, और 3 टीस्पून डाला है मैदा, और 1 टीस्पून डाला है कॉर्नफ्लोर, और साथ ही में डाल देंगे एक अंडे को तोड़ करके, और फिर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो कुछ चीज़ें जो मैंने इसके अंदर ऐड किए फ्रेंड्स, तो उस टाइम कैमरा ऑन करना मैं भूल गई थी। तो देखिए यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। तो इसे फ्राई करने के लिए मैंने पहले ही तेल को गर्म होने के लिए डाल दिया था और गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया था। तो तेल हमारा मीडियम हॉट हो गया है। तो अब मैं एक एक पीस चिकन का इसके अंदर ऐड कर देती हूँ और सारी चीज़ों को हमें अच्छे से फ्राई करना है। तो फ्राई हम इसे 8 से 10 मिनट करेंगे। स्टार्टिंग के 2 मिनट हम गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे, उसके बाद हम गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे, और लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें पूरे चिकन को अच्छे से फ्राई करना है, ताकि जो चिकन है वो ऊपर से भी अच्छे से कुक हो जाए और अंदर से भी अच्छे से कुक हो जाए। तो गैस की फ्लेम को आप लो टू मीडियम कर दें, और 1 मिनट के बाद ही आप इस चिकन को टच करें, नहीं तो क्या होगा कि चिकन जो है वो नीचे से चिपक जाएगा अगर आप डालते ही इसे टच करोगे तो फ्रेंड्स, थोड़ी देर आप इसे छोड़ दें, उसके बाद आप इसके साइड को चेंज करें और अलट पलट करके आप इसे अच्छे से फ्राई कर लें। तो चलिए मैं इसे अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि अगर आपको क्रिस्पी चिकन चाहिए तो यहाँ पे मैं इसे टोटल 8 से 10 मिनट कुक करूँगी। तो यहाँ पे एक एक चिकन के पीस को मैं अच्छे से अलट पलट करके दोनों साइड से अच्छे से कुक कर लूँगी, ताकि इसके ऊपर एक अच्छा सा कलर आ जाए और चिकन जो है वो अंदर तक अच्छे से कुक हो जाए। तो फ्रेंड्स, मेरे पास जो डीप फ्राई की कढ़ाई थी ना वो छोटी है, तो मैं आज के चिकन को 2 बैचेज़ में फ्राई करने जा रही हूँ। अगर आपके पास बड़ी कढ़ाई हो तो आप एक ही बार में सारे चिकन को फ्राई कर लेना। तो यहाँ पे देखिए 8 से 10 मिनट हो गए हैं। तो चले मैं सारे चिकन को निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे चिकन को मैं एक स्ट्रेनर के ऊपर निकाल लेती हूँ, और वापस से मैं फिर एक बार इसे फ्राई करूँगी, यानी चिकन को हमें 2 बार फ्राई करना है। तो चलिए मैं 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट देती हूँ, ताकि चिकन जो है वो भी थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो इसे मैंने निकाल लिया एक प्लेट के ऊपर, और साथ ही में हमने लिया है एक बड़ी सी कढ़ाई, और कढ़ाई के अंदर मुझे डालना है 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। तो फ्रेंड्स, जिस तेल में हमने चिकन को फ्राई किया है उसी तेल का मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो तेल जो है ऑलमोस्ट गर्म है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 2 टीस्पून कटा हुआ लहसुन, और 1 टीस्पून ऐड कर देती हूँ अदरक। तो अदरक और लहसुन दोनों को हमने बारीक काट करके इसके अंदर यूज़ किया है। तो सारी चीज़ों को 10 सेकंड के लिए अच्छे से सौटे कर लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर बची हुई चीज़ें ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस पॉइंट पे हमने गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है, ताकि अदरक और लहसुन जो है वो जले नहीं। तो यहाँ पे गैस को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है, और अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 2 से 3 हरी मिर्च। तो हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इसी के साथ मैंने लिया है 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसे हमने क्यूब्स में कट कर लिया है, और 1 मीडियम साइज़ का शिमला मिर्च, इसे भी हमने क्यूब्स में कट कर लिया है। तो इस पॉइंट पे मैंने गैस की फ्लेम को हाई कर दिया है, क्योंकि सब्जियां जो है ना उसके अंदर क्रंच रहना चाहिए। तो गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे। अगर लो पे इसे कुक करेंगे ना तो ये स्वैगी हो जाएंगी। तो चलें, गैस की फ्लेम को हाई कर दिया है, और फटाफट से अब हम आगे का काम कर लेंगे। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इससे ना कलर बहुत अच्छा आता है। तो इसे डालने के बाद भी हम इसे कंटिन्यू स्टर कर लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि सारी मिर्च जो है वो हमारी सब्जियों पे अच्छे से कोट हो जाए। तो इसे भी हम ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, बस 30 से 40 सेकंड के लिए पकाएंगे। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ हाफ़ टी स्पून नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। तो चलिए हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर देते हैं, और साथ ही में ऐड कर देते हैं वाइट विनेगर। तो यहाँ पे आप देखें, मैं 1 टीस्पून वाइट विनेगर इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। इसे डालने से ना फ्लेवर बहुत इन्हेंस होता है, तो इसे ज़रूर डालें। और डालने के बाद फिर से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा डार्क सोया सॉस, और 1 टीस्पून डाला है रेड चिली सॉस, और फिर से दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये काम जो है ना ये हमें फटाफट करना है। साथ ही में ऐड कर दिया है 2 टीस्पून टोमेटो सॉस।
अगर आपके पास टोमेटो सॉस अवेलेबल ना हो तो इसकी जगह आप चाहें तो हाफ़ टी स्पून शुगर भी ऐड कर सकते हैं। ये हम एक टेंगी फ्लेवर डालने के लिए बस डालते हैं। तो चलें सारे सॉसेस को हम 1 मिनट के लिए पका लेते हैं। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ कॉर्नफ्लोर की स्लरी। तो यहाँ पे थोड़े से पानी के अंदर 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर को अच्छे से मिक्स कर दिया था और उसकी स्लरी बना ली थी। तो वो भी मैंने इसी पॉइंट पे इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो देखिए सारी सब्जियाँ जो है कॉर्नफ्लोर और मसाले के साथ अच्छे से मिलजुल गई हैं और एक ग्रेवी फॉर्म में हो गया है। तो चलिए मैंने इसे अच्छे से स्टर कर लिया है। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को पकने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता, फटाफट से ये रेसिपी बनकर के रेडी हो जाती है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 मुट्ठी हरा प्याज, जिसे हम स्प्रिंग अनियन भी बोलते हैं। तो उसे भी डालने के बाद बस 10 सेकंड के लिए सौटे करेंगे और इसे एक साइड में रख देंगे और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड्स रेसिपी की स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे कहा था कि चिकन को हम डबल फ्राई करेंगे। तो चले अब मैं सेकंड टाइम चिकन को फ्राई कर लेती हूँ। तो तेल को हमने पहले ही मीडियम हॉट कर लिया है। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है और चिकन भी 10 मिनट अच्छे से ठंडा हो गया है। तो गर्म तेल में हम इसे बस 1 मिनट के लिए और फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पे, ताकि जो हमारा चिकन है वो बहुत ही क्रिस्पी बन करके रेडी हो जाए। तो चले बस इसे 1 मिनट और अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि चिकन जो है ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी रहेगा और अंदर से बहुत ही जूसी। तो इस टाइम पे हमें बस इसे 1 मिनट फ्राई करना है, क्योंकि 10 मिनट मैंने पहले ही इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लिया था। तो बस 1 मिनट हम इसे फ्राई करेंगे और फिर हम इसे निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ पे 1 मिनट हो गया है, चिकन के ऊपर बहुत अच्छा कलर आ गया है और ये बहुत अच्छे से फ्राई भी हो गया है। तो अब फटाफट से इस चिकन को हम ट्रांसफ़र कर देंगे अपनी सब्जियों के अंदर और फिर से गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से 1 मिनट के लिए मिक्स करेंगे, ताकि सारे सॉसेज और सब्जियों का फ्लेवर हमारे चिकन के ऊपर भी बहुत अच्छे से आ जाए। तो चलिए पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा चिली चिकन बनकर के रेडी हो गया है, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल। और बस 10 से 15 मिनट में हमारा जो चिकन है वो बहुत अमेजिंग बनकर के रेडी हो गया है। तो चले मैं इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स आज की जो रेसिपी है ये बहुत ही ईजी है और बहुत लाजवाब है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो आई होप पसंद आई ही होगी, क्योंकि ये इतनी डिलीशियस है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से सर्व कर लिया है। तो अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा हरा प्याज ऐड कर देती हूँ, जिससे ये दिखने में और भी टेम्पटिंग लगेगा। आप चाहें तो यहाँ पे धनिया की पत्ती भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर हरा प्याज अवेलेबल हो तो आप उसे ही डालना। हरा प्याज डालने से ना इसका लुक बिल्कुल रेस्टोरेंट टाइप आता है और इसका टेस्ट भी। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसके ऊपर हरा प्याज भी डाल दिया है। तो एक चिकन मैं आपको दिखाती हूँ कि ऊपर से जितना क्रिस्पी है अंदर से उतना ही जूसी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिया है एक चिकन का पीस और इसे मैं तोड़ करके दिखाती हूँ। देखें ये अंदर से उतना ही जूसी है और ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी है और बहुत ही डिलीशियस है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आज की चिली चिकन की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।